हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मित्रों, आज है 24 अप्रैल। तो आइए देखते हैं आज का प्रमुख नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो कि आज के चुनिंदे अखबारों में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है 24 अप्रैल। जैसा कि आज की तारीख 24 अप्रैल है और आप सभी जानते हैं कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऐसा मनाने का प्रथम रिवाज अर्थात प्रचलन 2010 ईस्वी को शुरू हुआ, जब केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी थे और कांग्रेस की सरकार थी। तो याद यह रखना है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल 2010 ईस्वी को प्रथम बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 2023 की थीम 2023 की थीम की अगर बात करें तो 2023 की राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की थीम है सतत पंचायत, स्वस्थ जल, पर्याप्त, स्वच्छ एवं हरित गांवों का निर्माण। तो बस यह याद रखना है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। और थीम क्या है, तो सतत पंचायत, स्वस्थ जल, पर्याप्त, स्वच्छ एवं हरित गांवों का निर्माण। दूसरा नंबर करंट अफेयर जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। कल अर्थात 25 अप्रैल 2023 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1500 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय के प्रांगण में उद्घाटन करेंगे। तो याद रखिएगा, जो डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना पहली बार केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में, जो कि केरल की राजधानी भी है, किया जाएगा। और इसकी लागत जो है वो 1500 करोड़ रुपये की है। और यह जो है केरल डिजिटल विश्वविद्यालय जो कि तिरुवनंतपुरम में ही स्थित है, उसके आसपास ही अर्थात उसके प्रांगण के बगल में किया जाएगा। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको याद हो गया होगा। जो देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। तीसरा नंबर करंट अफेयर देखिए, अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे जो कि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए थे। और इसमें से कल अर्थात 23 अप्रैल 2023 को 12 जो चीते लाए गए थे उसमें से एक चीते की मौत हो गई है। तो याद रखिएगा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे उसमें से एक चीते की मौत हो गई है। चौथा नंबर करंट अफेयर देखिए, ब्रिटेन में जो है पहली बार फोन आधारित आपातकालीन अलर्ट प्रणाली का जो है शुरुआत किया गया है। और यह एक प्रायोगिक टेस्ट के रूप में किया गया था और यह पूरी तरह से सफल रहा है। इसके अंतर्गत मोबाइल दूरसंचार की सभी प्रणालियों 3G, 4G और 5G पर जो है जितने भी नंबर जुड़े हुए थे सभी पर जो है ट्रैक करके आपातकालीन अलर्ट प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो ब्रिटेन में पहली बार फोन आधारित आपातकालीन जो है अलर्ट प्रणाली का शुरुआत किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है अत्यंत जोखिम वाले कार्यों से पहले जो भी नागरिक होंगे और इससे जुड़े हुए होंगे सभी को एक चेतावनी प्रदान कर दी जाएगी। तो ऐसा प्रयास ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। अगला करंट जो कि आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, दिग्गज क्रिकेटर रह चुके सचिन तेंदुलकर का आज 50वां जन्मदिन है। जी हाँ, इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य को देखिए। 24 अप्रैल 1973 को दादर मुंबई में एक ब्राह्मण परिवार में सचिन का जन्म हुआ था। 15-16 नवंबर 2023 को अपने करियर का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच सचिन तेंदुलकर ने खेला था। और नवंबर 2013 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो याद यह रखिएगा कि सचिन तेंदुलकर का जो है 50वां जन्म दिवस आज मनाया गया है और इनका जन्म जो है 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को दादर मुंबई के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया, यह कई बार प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा नवंबर 2013। तो 2013 में जो है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया। अगला करंट अफेयर जो कि अंतिम करंट अफेयर्स है और आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सीरियल क्रमांक इसका 6ठा है। केंद्र सरकार किस बंदरगाह को क्रूज पर्यटन केंद्र बनाने का विचार कर रही है, तो याद रखिएगा चेन्नई को जो है केंद्र सरकार क्रूज
बंदरगाह पर्यटन केंद्र बनाने का विचार कर रही है। भारत के पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग के केंद्रीय मंत्री की अगर बात करें तभी सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। तो याद रखिएगा, सर्बानंद सोनोवाल जी भारत के पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं और केंद्र सरकार द्वारा चेन्नई बंदरगाह को क्रूज पर्यटन केंद्र बनाने का विचार किया जा रहा है। चलिए इसी के साथ थैंक यू। उम्मीद है कि आप इसे नोट कर लेंगे और मेमोराइज भी कर लेंगे।